इलाहाबाद हाई कोर्ट की गिरी गाज आगे आदेश कर दिया तलब। मैं बात कर रहा हूँ औरैया उत्तर प्रदेश आरटीओ सुदेश तिवारी, जिन्होंने 110 दिन से खड़ी कर रखी है गाड़ी RJ07 GD 5119। गलत तरीके से कर दिया था चालान, ले लिया था चालान का पेमेंट पूरा 1,40,000 रुपये दे दिया था, सरकारी रसीद 36,500 को कर दिया था। गाड़ी को रिलीज नहीं छोड़ी गई, गाड़ी को होटल से पकड़ कर वापस कर दिया था, बंद कर दिया 76,500 का चालान। दर दर भटकते रहे मोटर मालिक, कभी पुलिस स्टेशन तो कभी औरैया सिविल कोर्ट। मोटर मालिक आ गया संस्था के अंदर, संस्था का नाम है भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे अशोक कुमार जी शर्मा। पश्चिम राजस्थान अध्यक्ष हेतराम बादू। बताइए आपकी मोटर मालिक ने पूरी कहानी। संस्था ने लिया संज्ञान और मामला को पहुंचा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट गया पूरा मामला। जज साहब ने पूछा आरटीओ साहब के वकील को कि क्या हो रहा है इस उत्तर प्रदेश में, तो कोई शांतिपूर्वक जवाब, संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं था वकील साहब के पास। तो जज साहब ने कर दिया आरटीओ अधिकारी उत्तर प्रदेश औरैया के को तलब। 15 सितंबर को जाना होगा आरटीओ अधिकारी को हाई कोर्ट, देना होगा पूरा जज साहब के सामने जवाब, और साथ में जवाब देना होगा औरैया पुलिस स्टेशन SHO को, जिन्होंने क्यों नहीं करी थी मोटर मालिक की FIR दर्ज। बताता हूँ सभी साथियों को विस्तार में। तो सभी साथियों को भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा जी को मेरा राम राम। मैं पश्चिम राजस्थान अध्यक्ष हेतराम बादू, बीकानेर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर के सभी ट्रांसपोर्टर, मोटर मालिक और ड्राइवर साथियों को बीकानेर की टीम की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, जय हिंद। सभी साथियों को लगभग कहानी का मालूम है, और जो कोर्ट के अंदर 26 अगस्त को RJ19 GD 5119 गाड़ी ओनर नारायण दास जी के मामले की हुई थी सुनवाई, जिसका आगे आदेश जो बताता हूँ मैं आपको विस्तार में। हुआ था क्या? हुआ था ये कि औरैया उत्तर प्रदेश आरटीओ सुदेश तिवारी ने कर दिया था गाड़ी का 1,40,000 का चालान। लगभग 110 दिन पहले की कहानी। मोटर मालिक ने तुरंत भर दिया था 1,40,000 रुपये, लेकिन आरटीओ ने ऑनलाइन जो नंबर दिया था वो प्राइवेट था दलालों का, उन पर किया था मोटर मालिक ने पेमेंट, और आरटीओ ने दे दी रिलीज रसीद 36,500 रुपये की। मोटर मालिक ने किया था विरोध कि मुझे रसीद पूरे पेमेंट की दी जाए, तो आरटीओ ने नहीं दिया पूरी पेमेंट की रसीद। मोटर मालिक गए पुलिस स्टेशन, एप्लीकेशन देकर आए, लेकिन पुलिस SHO ने नहीं किया FIR दर्ज। मोटर मालिक पहुंच गए सिविल कोर्ट औरैया, जहां पर मामला करवा दिया दर्ज। औरैया कोर्ट ने लगभग 8 से 9 नोटिस आरटीओ अधिकारी को दिया था, लेकिन आरटीओ अधिकारी ने कोर्ट के अंदर जाकर के नहीं दिया कोई जवाब। इस कारण गाड़ी खड़ी रही पार्किंग के अंदर। वहाँ से मोटर मालिक आए संस्था के पास, संस्था को बताई पूरी कहानी, संस्था ने लिया संज्ञान। संस्था पहुँच गई इलाहाबाद हाई कोर्ट। तब तक ये कहानी चलते चलते 10 गाड़ियों के साथ और ऐसा ही कार्य इसी आरटीओ को किया हुआ था। वे मोटर मालिक भी पहुंच गए संस्था के पास। सभी ने दिया अपना डॉक्यूमेंट, सभी का डॉक्यूमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वकील साहब को दिया गया। हाई कोर्ट के जज साहब ने लिया संज्ञान, पूछा वकील से सवाल, आपके आरटीओ ने कैसे किया चालान, 110 दिन क्यों खड़ी रखी गाड़ी को? वकील साहब के पास नहीं था कोई संतोषजनक जवाब, तो हाई कोर्ट जज साहब ने कर दिया
औरैया आरटीओ अधिकारी को तलब। 15 तारीख को दे दी तारीख, जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, आरटीओ साहब को देना पड़ेगा जवाब। साथ में पुलिस थाना औरैया को भी देना पड़ेगा जवाब, क्यों नहीं की ड्राइवर की एफआईआर दर्ज। अब मैं विस्तार से बताता हूँ। हाई कोर्ट का कहना यह है कि जब ड्राइवर मोटर मालिक थाने के अंदर गए थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी एफआईआर दर्ज करो, तो एसएचओ ने एफआईआर दर्ज किया या नहीं किया। यदि किया तो एफआईआर लेकर के पहुँचे हाई कोर्ट, नहीं किया तो हाई कोर्ट में आकर जवाब देवे क्यों नहीं किया। और आरटीओ साहब को ये बताना पड़ेगा कि आपने 1,40,000 रुपये का चालान किया, 1,40,000 रुपये आपने जो अकाउंट नंबर जिस आदमी को दिया उस पर डलवाया, आपने क्यों डलवाया। जब आरटीओ ऑफिस के अंदर सरकारी यूपीआई नंबर दिया हुआ होता है तो कोई भी मोटर मालिक ऑनलाइन पेमेंट करता है तो आरटीओ सरकारी यूपीआई नंबर देता है मोटर मालिक और उस पर वो पेमेंट करता है। मोटर मालिक सीधा वो पेमेंट सरकारी खजाने में चला जाता है और गाड़ी छूट जाती है। तो इस आरटीओ ने किसी भी मोटर मालिक को आज तक सरकारी यूपीआई नंबर नहीं दिया है, बल्कि जो 10 गाड़ियों का मैटर चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर उनमें से तो किसी को भी नहीं दिया है। तो ये जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद में पेमेंट पूरा लेने के बाद क्यों नहीं छोड़ी गई गाड़ी, ये जवाब देना पड़ेगा। रिलीज होने के बाद गाड़ी का 76,500 चालान क्यों किया। मोटर मालिक औरैया कोर्ट से गाड़ी छुड़वा रहे थे तो क्यों नहीं छोड़ी गई। 110 दिन गाड़ी को क्यों खड़ा किया। ऐसे काफ़ी साथियों सवाल है जिसका जवाब देना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर औरैया आरटीओ अधिकारी साहब को, और साथ में उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को जवाब देना होगा, साथ में उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव साहब को जवाब देना होगा, साथ में औरैया उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन एसएसओ सीआई साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है और सबको दिखाई देता है इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये आदेश आए हैं जो मैं आपको मेरे वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। अब अगली सुनवाई होगी 15 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आगे जो सुनवाई होगी उसमें क्या होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सभी जो न्यूज़ चैनल वाले भाई साहब और कोई भी यूट्यूबर है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर मोटर मालिक ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर तक पहुंचाए कि एकता में शक्ति होती है। ये जो संस्था है, संस्था का मतलब एकता संगठन होता है। संस्था ने लड़ाई लड़ी, चाहे वो चंदा करके लड़े, चाहे वो कैसे भी लड़े, लेकिन लड़ाई लड़ी और इलाहाबाद तक हाई कोर्ट जज साहब के तक ये बात पहुंचाई। तो जज साहब ने ये संज्ञान लिया और जज साहब को भी लगा कि बहुत गलत हुआ है। तो साथियों इंतज़ार करो 15 सितंबर 2025। ये जो रोड पर आपके साथ गलत होता है आरटीओ के माध्यम से, तो इस मामले में हमारे को उम्मीद है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद से आप सभी को और नारायण दास जी को जो 110 दिन से गाड़ी खड़ी है उनको सबको न्याय मिलेगा। और अपने हिंदुस्तान के हर न्यायालय पर हिंदुस्तान की जनता को आत्मविश्वास है और उसका कारण यही है कि ये आदेश आप मैं शेयर कर रहा हूँ, पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा। हाई कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए और ऐसे अधिकारियों पर नाराज़गी जताई जो पब्लिक को परेशान करते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद।